तो क्या आपका भी यही डेली रूटीन रहता है? और क्या आप भी अपने डेली कामों में अपने शरीर को भूल जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते? और क्या वाकई में शरीर मंदिर है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हम सब भाग रहे हैं शरीर से दूर, आत्मा से दूर। न खाना सही है, न सोच सही है, न जीवन का रुख सही है। क्या यही शरीर हमारा मंदिर है? तो क्या शरीर सच में मंदिर है? और अगर है तो उसका ध्यान कैसे रखें? आज हम जानेंगे शरीर को समझने के 3 नजरियों से, विज्ञान से, आयुर्वेद से और अध्यात्म से। इन तीनों के अनुसार शरीर को अनदेखा करने से क्या होता है? शरीर जल्दी बूढ़ा, कमजोर और बीमार हो जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हम एक सुंदर, स्वस्थ और शांत जीवन जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हेल्थ गंगा के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि ये शरीर जो हर पल आपके लिए काम करता है, वो खुद कैसे चल रहा है? हम मंदिर को साफ रखते हैं, लेकिन इस जीवित मंदिर को अनदेखा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट को समझते हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे दिल के बारे में। हमारा दिल हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। जैसे मंदिर में हर घंटे घंटी बजती है, वैसे ही धड़कनें जीवन की लय बजाती रहती है। लेकिन जब हम जंक फूड, अत्यधिक नमक वाला तला गला कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो शरीर में सोडियम और ट्रांस फैट बढ़ता है। इससे दिल की नेचुरल हेल्थ बिगड़ जाती है और हार्ट बीट कभी तेज तो कभी धीमी हो जाती है। सोचिए, मंदिर की घंटी मधुर थी, अब वो कभी तेज कभी रुक रुक कर बजती है, तो ये असंतुलन है। तो क्या आपने कभी अपनी हार्ट बीट को महसूस किया है? और क्या आप भी रोज ऐसा कुछ खाते हैं जो आपके दिल पर असर डालता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं हमारे मंदिर की हवा यानी फेफड़ों के बारे में। हम हर मिनट में 12 से 20 बार सांस लेते हैं। ये सांस मंदिर में घुसी हुई धूप की खुशबू जैसी होती है। लेकिन स्मोकिंग, प्रदूषित हवा और खराब पोस्चर से ये प्राणवायु अशुद्ध हो जाती है। लंग्स की क्षमता घटती है, जिससे थकावट, चिड़चिड़ापन और लो एनर्जी फील होती है। ये सब उस गंदे मंदिर जैसा हो जाता है जिसमें हवा रुक गई हो। तो क्या आप भी खुले आसमान में गहरी सांस लेते हैं कभी? कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम बात करते हैं हमारे शरीर की दीवारों यानी सेल्स, कोशिकाओं के बारे में। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन से भी अधिक सेल्स है, जो इस मंदिर की ईंटों की तरह कार्य करती है। लेकिन नींद की कमी, तनाव, प्रोस्टेट फूड इन दीवारों को कमजोर कर देता है, जिससे मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे रोग घर आ जाते हैं। हार्वर्ड और मायो क्लिनिक की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है, 7 घंटे से कम की नींद, फिजिकल अनएक्टिविटी, अनहेल्दी खान पान सीधे हमारी इम्यूनिटी और दिल को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या आपको भी कभी लगता है कि आपकी नींद पूरी ही नहीं होती? और क्या आप भी दिन में कितनी बार अनहेल्दी खाना खा लेते हैं? कमेंट में जरूर बताना। तो सोचिए, क्या ये शरीर मंदिर नहीं, जिसके हर रंग, हर सेल आपकी सेवा में दिन रात पूजा कर रहा है, और हम उसे प्रदूषित कर रहे हैं जंक फूड से, तनाव और लापरवाही से। आपका शरीर मंदिर है और उसमें आपकी आत्मा निवास करती है। इसलिए आपके शरीर का ध्यान रखिए, उसे समझिए, उसे सुनिए। अब हम बात करते हैं वीडियो के अगले पार्ट के बारे में, आयुर्वेदिक विजडम। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, मतलब धर्म और जीवन का पहला साधन ही शरीर है। और अगर शरीर ही सही नहीं है तो धर्म और कर्म कहाँ से करेंगे? तो चलिए आयुर्वेद के कुछ व्यू पॉइंट से इसे समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर त्रिदोष, वात, पित्त और कफ इन 3 शक्तियों से चलता है। वात गति को दर्शाता है, पित्त पाचन क्रिया को दर्शाता है, कफ यह हमारे शरीर की संरचना को दर्शाता है। जब इनमें संतुलन रहता है तब शरीर मंदिर की तरह शांत और शक्तिशाली होता है। लेकिन रात में जागना, मसालेदार खाना खाना, आलस्य, इनसे ये दोष असंतुलित हो जाते हैं और मंदिर की दीवारों में दरार आने लगती है। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कौन सा दोष असंतुलित है? कमेंट में जरूर बताएं।
अब हम चलते हैं इस पाठ के दूसरे पॉइंट की ओर। पंचमहाभूत शरीर के 5 स्तंभ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी हड्डियों को दर्शाती है, जल रक्त को दर्शाता है, अग्नि पाचन को दर्शाती है, वायु श्वास को दर्शाती है और आकाश यह मन को दर्शाता है। ये 5 तत्व हमारे शरीर के मंदिर के आधार होते हैं। लेकिन जब हम मिलावटी चीजें, केमिकल युक्त खान-पान या अनियमित जीवन शैली अपनाते हैं तो ये तत्व अशुद्ध हो जाते हैं और मंदिर में अपवित्रता फैल जाती है। तो क्या कभी आपने अपने शरीर में इन पंच महाभूतों को महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, दिनचर्या, डेली रूटीन। जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, जल पीना, व्यायाम करना, तेल मालिश, जिसे आयुर्वेद की भाषा में अभ्यंग भी बोला जाता है, ये सब शरीर की शुद्धि के कर्म है। जैसे मंदिर की सफाई की जाती है, वैसे ही इन क्रियाओं से आप अपने शरीर की सफाई कर सकते हैं। तो सोचिए, बासी खाना, फ्रिज की चीजें, ये तेलीय भोजन आपके शरीर को उतना ही गंदा करते हैं जितना मंदिर में बासी प्रसाद को चढ़ाना। तो क्या आप भी अपने शरीर को गंदी चीजों का सेवन करवाएंगे या शरीर को स्वस्थ पाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। अब हम चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 की तरफ, आत्मा और शरीर का संबंध। अब बात उस दृष्टिकोण की है जो शरीर को मंदिर और आत्मा को भगवान मानता है। भगवत गीता भी कहती है, यह आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न जलती है, यह अमर है और शरीर उसका स्थान है। शरीर की सेवा का सबसे अच्छा कर्म है सच्चा ध्यान। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने शरीर को शुद्ध, संयमी और जागरूक रखना भी ध्यान है। गलत कर्म करने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, जैसे नशा करना, आलस्य करना, क्रोध करना, गलत संगत, ये सब मंदिर की मूर्ति को तोड़ने के समान है। मंदिर की मूर्ति यानी आपकी आत्मा। अगर आपकी आत्मा ही टूट जाएगी, आप भी अंदर से टूट जाएंगे। इसीलिए अपने शरीर और अपनी आत्मा का ध्यान रखिए। अगर कोई मंदिर रोज साफ हो, रोज वहाँ दिया जले, घंटी बजे, शांति रहे, तो क्या वह स्थान पवित्र नहीं होगा? तो सोचिए, अगर आप अपने शरीर रूपी मंदिर की पूजा करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसकी सुनेंगे, उसे अच्छी नींद देंगे, सत्व देंगे, प्रेम देंगे, तो आत्मा क्यों नहीं परमात्मा से जुड़ेगी?